कहा कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, चिराग हमारा भतीजा है। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो परिवार के लिए यह गर्व और खुशी की बात होगी। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तो जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। बता दें कि पशुपति पारस अभी महागठबंधन के साथ है। अब सवाल है कि क्या यह मान लिया जाए कि चाचा भतीजे के बीच बात बन गई है, क्योंकि भतीजे के लिए बड़ा ही प्रेम जो है वो भी दिख रहा है पशुपति पारस का। सबकी अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी, कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है जी। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है। तो देखिए, चिराग पासवान पर पशुपति पारस का ये बयान आपने सुना कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनको होगी और ये परिवार के लिए खुशी और गर्व की बात होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार की अगर जनता चाहेगी तब तो कुछ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जनता के हाथ में ही सुप्रीम पावर है। एलजेपीआरवी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। धीरेन्द्र जी, पशुपति पारस का ये भतीजा प्रेम, चाचा भतीजा वाला जो प्रेम है एक बार फिर से उमड़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, ये पूरी मुझे जानकारी नहीं है। क्या आपने कहा, ये सवाल क्या है ये नहीं समझ पाया हूँ मैं। अच्छा, वो बयान आपने पशुपति पारस का सुना है? पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के सवाल से बिहार के जो नए लोग हैं या बुजुर्ग हैं, सभी लोग 14 करोड़ लोग में से जो लोग भी हमारे नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन लोगों को खुशी होती है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वो परिवार के बुजुर्ग रहे हैं, पिता के बाद उनका स्थान रहा है। ऐसे में अगर उनको अगर खुशी होती है तो ये हमारे लिए तो गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। हर एक लोग, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नेतृत्व, युवा नेतृत्व मिले। और ऐसी सोच में अगर वह भी, लेकिन कहीं ना कहीं सोच वैसी चिराग पासवान के लिए जरूर चिराग पासवान के लिए है, लेकिन अभी तो है महागठबंधन की तरफ और बात चिराग पासवान के लिए कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के तरफ है, दूसरे प्रशांत किशोर जी भी हैं जो आज हमारे गठबंधन में नहीं है। लेकिन उनके गाहे बगाहे अगर एक आध बार किसी चैनल ने पूछा था कि अगर आपको वोट करना होगा मुख्यमंत्री के रूप में तो आप किसे करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं निश्चित तौर पर जो अभी वर्तमान है उसमें से मैं चिराग पासवान जी को वोट करना पसंद करूंगा। तो अगर विरोधी दल के नेता भी अगर हमारे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में कहीं धीरेन्द्र जी, कहीं पशुपति पारस का जो प्रेम दिख रहा है, मन डोल तो नहीं रहा है कि चिराग पासवान के साथ आए, एक साथ अब चाचा भतीजा चुनावी मैदान में हो? देखिए, परिवार के वो बुजुर्ग सदस्य, बड़े सदस्य के रूप में है, तो उनका फैसला ही, उसी अपने ही फैसले से वो अलग भी हुए थे। अपने फैसले से अगर उनको कोई ऐसा ही लग रही है कि गिला शिकवा कि अब दूर हम करें या हमने गलत किया है, अगर कहीं इस तरह की भावना मन में आती है तो बड़े हैं, उन पर किसी भी छोटे का कोई अधिकार नहीं है। सारे फैसले उनके अपने होते हैं। अगर वो जो भी फैसले लेते हैं वो उनका स्वयं का फैसला होता है, उस पर पार्टी। चलिए धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। असित नाथ तिवारी जी भी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर है। असित नाथ तिवारी जी, पशुपति पारस है महागठबंधन में, लेकिन सीएम के तौर पर चिराग को देखना चाह रहे हैं। देखिए, ये नितांत पारिवारिक मामला है और इस जवाब से इस समय राजनीति से ऊपर बात करनी चाहिए और खुश होना चाहिए। किसी का बिखरा परिवार अगर एक हो जाए, हम इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें। बिल्कुल उससे ऊपर रामविलास पासवान जी का परिवार है। रामविलास जी के जीवन तक परिवार एक सूत्र में बंधा था, परिवार बड़ा ही एकजुट था। हाँ, उनके निधन के बाद जनता पार्टी ने उस परिवार को तोड़ा, उस पार्टी को तोड़ा। अब अगर
परिवार एकजुट होना चाह रहा है, बिल्कुल उसका स्वागत हो। वो किसी गठबंधन में रहें, उनका गठबंधन जीते, उनका गठबंधन हारे, ये बहुत बात का मसला है, लेकिन एक बिखरा परिवार अगर एक होना चाहता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। तो बिछड़ा परिवार तो अगर पशुपति पारस ये चाहते हैं, सीएम के तौर पर चिराग को देखना चाहते हैं, तो ये सपना तो तेजस्वी का भी तोड़ेंगे। अगर कांग्रेस की भी कोई अगर महत्वाकांक्षा ऐसी है चूंकि आप लोग के साथ है, उसको भी तोड़ेंगे। सीएम बनने का सपना न चिराग जी तोड़ेंगे, न पशुपति पारस तोड़ेंगे, न तेजस्वी न हमारी पार्टी तोड़ सकती है। सीएम बनने का सपना साकार बिहार की जनता करेगी, तोड़ेगी तो बिहार की जनता। ये अलग मसला है कि सीएम कौन होगा। पशुपति पारस जी के किसी गठबंधन में चले जाने से वहां का आदमी सीएम हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं बस कर रहा हूं कि पिछड़ा परिवार एक होता है, इसमें आदमी को खुश होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र तिवारी जी, देश को भी तोड़ा था, उनके परिवार को भी तोड़ा था। चलिए बिल्कुल लसित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।